ने जो है टाइटल पढ़ा होगा कि मेरे हस्बैंड को मैं पसंद नहीं हूँ, तो मेरे हस्बैंड को मुझ जैसी बीवी नहीं चाहिए थी, बट मिल गई हूँ तो अब तो रखना पड़ेगा। अब तो बेबी भी है तो अब तो मुझे नहीं छोड़ सकते हैं, बट मेरे हस्बैंड को मैं रियली नहीं पसंद हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। तो पहले तो आप लोगों को टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो हाँ जी, टॉपिक के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज अपने बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। एक लड़की से एक बहू बनना इतना भी आसान नहीं है जितना दुनिया सोचती है, और कोई घर ऐसा होगा जो अपनी बहू को बेटी बना के रखता है। तो इतना भी बुरा मेरा ससुराल नहीं है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं एंड केयरिंग है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट फिर भी कुछ मन की फीलिंग्स होती है जो कभी हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। एंड अगर आप डेली व्लॉगिंग करते हो तो आपको व्लॉग में सब कुछ शेयर करना पड़ता है। और आज दिन तक जो मैं व्लॉग बनाती थी वो इसी तरह से बनाती थी कि चलो कभी कुछ होता था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती थी। बट काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप हमारी वीडियोस पे नहीं आते हो, हमारी वीडियोस पे नहीं आते हो। तो मैं वाईटी के टच में नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, डेली मैं व्लॉग्स बनाऊँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज से ही मैं शुरुआत कर दूँ। टच में नहीं थी वाईटी के, इस वजह से मैं आप लोगों की वीडियोस पे नहीं आ पाती थी, उसके लिए सॉरी। एंड चलो आज मैं आप लोगों के साथ सोच रही थी कि कुछ शेयर करूं, तो सोचा कि अभी से मैं व्लॉग बनाना शुरू करती हूँ। आज का व्लॉग जो है आपको कल मिलेगा, और इसके बाद जो है मैं डेली सोचूंगी कि कुछ भी अगर मुझे मिलेगा, तो वैसे तो मुझे व्लॉगिंग करनी ही है, बट डेली अगर कुछ नया भी मिलेगा। इतनी टैलेंटेड मैं नहीं हूँ कि आप लोगों के साथ मेकअप का कुछ शेयर करूँ या कोई क्राफ्टिंग, स्टिचिंग, अदर चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट व्लॉगिंग कर सकती हूँ तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरे हस्बैंड को मुझ जैसी बीवी नहीं चाहिए थी, बट मिल गई हूँ तो अब तो रखना पड़ेगा। अब तो बेबी भी है तो अब तो मुझे नहीं छोड़ सकते हैं, बट मेरे हस्बैंड को मैं रियली नहीं पसंद हूँ। पसंद तो हूँ बट नापसंद बन जाती हूँ कभी कभी। तो मेरे हस्बैंड को जब गुस्सा आता है वो मुझे बात बात पर कह देते हैं कि भगवान करे ऐसी लड़की किसी को ना मिले, भगवान करे ऐसी जो लाइफ पार्टनर है होनी नहीं चाहिए ना, कुछ इस तरह का। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, किस किस के हस्बैंड्स ऐसा कहते हैं, और मैं सच्ची बात बताऊं वो बेशक मजाक से कह रहे हो, बट अंदर से जो हर्ट होता है ना और फीलिंग आती है कि रियली मुझ में कोई कमी है। तो मुझ में कोई कमी नहीं है, ये मैं बताना चाहूँगी आपको क्या होता है। प्यार हम लोगों में बहुत सारा है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है। और होता है ना कभी कभी कि आप इतना कुछ करते हो, सारा दिन इतना काम करते हो, बाद में भी आपको ऐसी बातें सुनने के लिए मिले कि हाँ मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी, मेरी वजह से अगर किसी को परेशानी हो रही हो तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। बेशक कोई हस्बैंड मजाक में कहे, तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आप अपनी बीवी पे कभी भी किसी और का गुस्सा ना उतारे, एंड अपनी बीवी के साथ कभी इस तरह का ट्रीट ना करे कि मुझे इस तरह की बीवी नहीं चाहिए थी, है ना, अनएक्सपेक्टेड, जो कि मुझे सुनने में भी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा कि हाँ मैं ऐसी हूँ, और आपको बोलने में भी ऐसा लगेगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए प्लीज़। कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ कर आती है किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए। अगर ससुराल में हस्बैंड है तो सब कुछ है, अगर हस्बैंड नहीं है तो ससुराल में लड़की की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लॉयल है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट कभी जो होता है ना, तो वो कभी वो उस प्यार की जो कमी होती है वो सारी पूरी हो जाती है जब हस्बैंड इस तरह से बोलते हैं कि तू अच्छी लड़की नहीं है, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी। तो इसमें भी मेरी गलती नहीं है, मुझे बनाया गया इस तरह का, और आज हस्बैंड को लग रहा है ऐसा कि मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी। तो शादी से पहले जब लड़कियां बोलती हैं कि नहीं हमें शादी नहीं करनी है, तो लड़के इतने ज़्यादा दिलासे देते हैं कि नहीं शादी के बाद ऐसा होगा, वैसा होगा, वो होगा, सो होगा। बट सो कॉल्ड कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, वो लड़कों का पहले का होता है कि लड़के बात करते हैं, लड़कियों को इम्प्रेस अपनी ओर खींचते हैं कि नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बाद में सब चेंज हो जाता है, एंड मेरे साथ इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट बहुत कुछ चेंज है। जो पहले बातें होती थी वो अब नहीं है उतना ज़्यादा, एंड मुझे ऐसा बनाया गया है। सच बताऊँ, मुझे ऐसा बनाया गया है।
मतलब मेरे हस्बैंड जब शादी से पहले मुझसे बात करते थे तो जो चीज़ें मुझे पसंद थी, जो ना पसंद थी, वो मैंने सारी शेयर की हुई है। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा भी था कि मैं जिस तरह की हूँ मैं हमेशा उसी तरह की रहूँगी, मेरा जो बिहेव है वो हमेशा इसी तरह का रहेगा, मैं अपने आप को कभी चेंज नहीं कर सकती हूँ। हाँ, इन सिचुएशन हमें चेंज होना पड़ता है, लड़कियों को चेंज होना पड़ता है, क्योंकि पहले मैं एक लड़की थी, फिर मैं बहू बनी, अब मैं माँ बन चुकी हूँ, अब मेरी भी एक फैमिली है। बट सारी चीज़ें मैं ही थोड़ा ना चेंज करूँगी। कुछ होता है ना कि फैमिली को भी चेंज होना पड़ता है, बट नहीं, हमेशा बहुओं को ही चेंज होना पड़ता है, बहुओं को ही सब कुछ सहना पड़ता है, बहुओं को ही सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप कुछ सही भी कर रहे हो उसमें भी लास्ट में बहुओं की ही गलती होती है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, मतलब ये ट्रीट नहीं करते कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, या मतलब आप लोग ऐसा मत सोचना, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये होता है कि आप कुछ बोल रहे हो लोग कुछ समझ लेते हैं। तो मेरी फैमिलीज़ भी मेरे व्लॉग देखती है, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर, मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरी बुआ इन लॉ, सभी मेरे व्लॉग देखते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट मैं अपने मन के फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। एंड अपनी जो मेरा रहेगा डेली व्लॉग का वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हस्बैंड काफ़ी बार गुस्से में ऐसा कह देते हैं कि मुझे ऐसी बेबी नहीं चाहिए थी, बट हस्बैंड की पसंद मैं हूँ। और शादी से पहले जब हम बातें करते थे तो मैं हस्बैंड को कहती थी कि मेरा बिहेवियर इस तरह हूँ, तो मैं थोड़ी रूड टाइप की हूँ, मुझे जल्दी जो है गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे। और हालांकि वहाँ मैं गलत नहीं होती हूँ, मैं सच के लिए ही बोलती हूँ, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। शादी से पहले हस्बैंड मुझे कहते थे हमारी फैमिली में ऐसा है, हमारी फैमिली में वैसा है, बट शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए अनएक्सेप्टेड थी, मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, बट फिर भी मैंने किया। और बस अपने हस्बैंड से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बात बात पे मुझे ऐसा ना कहे कि मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। जब वो ऐसा कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। एंड मैं अपने हस्बैंड के बिना सच्ची बात बताऊँ तो 1 मिनट भी नहीं रह सकती। फर्स्ट जो मेरी प्रायोरिटी है वो मेरे पेरेंट्स है, ठीक है, सेकंड नंबर पे मेरे हस्बैंड है, एंड थर्ड नंबर पे मेरा जो खुद की फैमिली है, मेरा बेटा है। तो जब मैं कभी बीमार होती थी ना, मुझे मेरे पेरेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता था। मतलब मेरे पेरेंट्स अगर मेरे सामने होते थे तो मेरा सब कुछ मेरे सामने है, वही मेरी दवाई है, वही मेरा सब कुछ है। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड आए, तो जब भी मैं इनसे बातें करती थी, जब भी मैं बीमार होती थी या कुछ भी होता था, बस मुझे कॉल पर ये चाहिए होता था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे। और इन्होंने मुझे ऐसा बना रखा था कि मतलब 24 घंटे भी नहीं बोलूँगी, बट हम इतनी ज़्यादा बातें करते थे, इतनी ज़्यादा बातें करते थे कि मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने लाइफ में जिस पर्सन से दिन रात हर मिनट फ़ोन ऑन रख कर बातें की हुई है, अगर आज वही मुझे बात बात पर इस तरह से बोले कि हाँ अगर तुझसे काम नहीं होता है तो अपने मायके चली जा, अगर तुझसे काम नहीं होता है तो अपने रूम चली जा, हाँ इतना तक बोलते हैं कि हाँ मुझे ऐसी बीवी पसंद नहीं थी बट तुम मिल गई है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि यार तेरी बीवी कितनी अच्छी है, अच्छा अच्छी नहीं है ये, बुरी है, तुम ही रख लो इसको, मतलब किस लेडीज़ को बुरा फील नहीं होता है? मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है बात बात पे जब मुझे ऐसा कहा जाता है। तो वो चीज़ ये है कि हस्बैंड को क्या परेशान करता है, हस्बैंड को ये परेशान करता है कि मैं उनके बिना नहीं रह पाती हूँ। अगर वो कहीं जाने की बात करते हैं, मान के चलो मुझसे 1-2 दिन दूर जाना चाहते हैं, तो मुझे जब वो कहते हैं ना कि मोनिका मुझे इतने दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, तो अंदर से मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे पता नहीं कितनी दूर जा रहे हैं और मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। मतलब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं अपने हस्बैंड से अलग रहूं। हाँ इतना है कि अगर वो पहले उनकी शॉप दूर थी, शॉप भी जाते थे ना, तो मैं उन्हें दिन में 2 4 5 कॉल कर ही देती थी। बट जब शाम के 4 बजते थे उसके बाद मैं उन्हें कॉल करना शुरू कर देती थी कि जल्दी घर आओ, जल्दी घर आओ, जल्दी घर आओ, क्योंकि रात हो रही है। और मुझे ऐसा लगता था कि वो हस्बैंड दूर है और घर जल्दी आ जाए, बस मुझे घर पर चाहिए, है ना। तो हस्बैंड कहते थे अगर मैं जॉब करता, अगर मैं कुछ, तो वो चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर सकती थी। अगर वो जॉब करते, मुझे पता है कि उनकी जॉब है, वहाँ से वो नहीं आ सकते हैं। एंड जब हस्बैंड पहले मुझसे फ़ोन पे बात करते थे तो हम डे नाइट ऑन रहते थे। मतलब अगर कुछ भी काम करना होता था तो मेरी कॉल्स ऑन रहती थी। जब मैं स्टडी करती थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था कि स्टडी मत कर,
जैसे ही मेरा +2 पास आउट हुआ था उसके बाद जो है हमारी बात जो है मतलब शुरू हो गई थी, हम दोनों की बात करना, और फैमिली से भी बात होती थी, मेरी सासू मॉम से, ससुर से, सभी से बात होती थी। एंड हस्बैंड जो मुझे मना करते थे कि पढ़ाई मत कर, आगे तूने कुछ नहीं करना है, आगे तूने कुछ नहीं करना है, तो इतना पढ़ के क्या करेगी। मुझे नहीं पता था कि सच्ची आगे मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर के काम करने हैं, और मैं क्या करूँगी पढ़ के। मेरे पेरेंट्स थे वो हमें इंडिपेंडेंटली रखते थे, इस तरह से नहीं रखते थे कि जैसे पहले होता था कि हस्बैंड कॉल पे रहते थे। अगर मैं कहीं पे भी जाती थी तो वो मुझे मना करते थे। अगर मुझे कहीं घूमने जाना होता था तो हस्बैंड कहते थे तुझे अकेले घूमने का शौक़ है, मतलब तू मेरे साथ बाद में नहीं घूमना चाहती है, तो इन जगहों पे क्यों जा रही है, मेरे साथ चलियो। तो इस तरह से होता था और मैं कहीं नहीं जा पाती थी। उसी तरह से आज मैं हस्बैंड के बिना नहीं रह पाती हूँ। सिर्फ सोच का फ़र्क है, उनकी सोच में फ़र्क है। उस टाइम वो मुझे रोकते थे, आज मुझे लगता है कि हस्बैंड मुझे साथ लेकर चले, जहाँ वो जा रहे हैं मैं उनके साथ घूमना चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। उस टाइम पे क्या होता था, अगर मैं कहीं शादी में भी जाती थी तो मेरे हस्बैंड कॉल ऑन रखते थे कि कॉल ऑन रख, और अगर हस्बैंड कहीं पे जाते थे तो मैं भी उन्हें ऐसा कहती थी कि आप कॉल ऑन रखो। तो इस तरह से जो है हमारी बातें होती थी, जो कि टॉपिक अगर मैं आप लोगों को बताने लगूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। एंड सभी को, जो भी मेल्स या फीमेल्स जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, अपनी वाइफ को भी रिस्पेक्ट दो, उन्हें कभी कोई ऐसी चीज़ मत कहो जो उन्हें बुरी लगे। एंड मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो कभी कभी गुस्से में हो जाता है ना कि वो बोल देते हैं, बट मन से नहीं। और चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना सभी, बाय।